इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बॉयज पैंट कटिंग एंड स्टिचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप पॉकेट पैंट कैसे कटिंग कर सकते हो एंड आप उसकी स्टिचिंग कैसे कर सकते हो। तो जी फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 मीटर फैब्रिक ले लिया है। 1 मीटर फैब्रिक से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो जी यहाँ पे मैं फैब्रिक को ओपन कर लेती हूँ, जो कि मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है फ्रेंड्स इसको बनाने के लिए। तो मैंने फैब्रिक को इस तरह से ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको इसको अच्छे से सेट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इसको 2 फोल्ड कर लेना है। तो मैंने इसको इस तरह से 2 फोल्ड करके रख लिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे इस तरह से 2 फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसकी मेजरमेंट लूँगी। तो जी यहाँ पे मैं बेबी पैंट बनाने वाली हूँ, आप बड़े साइज़ की भी पैंट बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ ले ली है 29 इंच और 29 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। अब ऊपर से फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसकी लेंथ लूँगी 9 इंच। तो मैंने 9 इंच पे इस तरह से मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे मैं क्रोच एरिया को वाक कर लूँगी। तो क्रोच एरिया मैंने यहाँ पे 9 इंच ले लिया है और इस तरह से वाक कर दिया है फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैं यहाँ पे वाक कर दूँगी। इसके बाद फिर यहाँ पे मैं इस तरह से 2 इंच पे रखते हुए क्रोच एरिया को मार्क कर दूँगी। यहाँ पे मैं इसको हल्का सा कर दूँगी इस तरह से फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आसन को इस तरह से वाक कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नीचे के पाइचे की लेंथ रख लूँगी। तो यहाँ पे मैं इसकी लेंथ रखूँगी 6 इंच और 6 इंच पे मैंने इसको इस तरह से वाक कर दिया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स इन दोनों मार्क को इस तरह से मिला दूंगी। तो मैंने इनको इस तरह से मिला दिया है फ्रेंड्स। अब नीचे से फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 1.5 इंच मार्जिन का बचाऊंगी। इस तरह से मैंने मार्जिन का ये मार्क कर दिया है इस तरह से फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो मैं इसको 11 इंच पे इस तरह से मार्क कर दूंगी। 11 इंच पे फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बिल्कुल इसको बाहर को मार्क करूंगी इस तरह से। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 2 इंच का गैप देते हुए इसको अंदर को मार्क कर दूंगी नीचे से। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसको मार्क कर दिया है। 2 इंच का मैंने इसको गैप दिया है और उसके बाद मैंने नीचे से इसको 2 इंच अंदर को कर दिया है फ्रेंड्स इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको 2 इंच अंदर को रखा है इस तरह से नीचे से और 11 इंच तक के मैंने इसको ऊपर को रखा है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ऊपर को मार्क कर दूंगी। इसको इस तरह से आड़ा सा मार्क करना है आपको, जैसे कि हम शोल्डर को मार्क करते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको आड़ा मार्क कर दिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अब मैं इसको कटिंग कर दूंगी। जहाँ जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है फ्रेंड्स उसी को फॉलो करते हुए मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो जी फ्रेंड्स, मैंने इसको इस तरह से कटिंग कर दिए हैं। ये 2 पार्ट हमारे फ्रंट वाले हो गए हैं कटिंग होके इस तरह से फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं इन पे फ्रंट लिख दूंगी फ्रेंड्स, ताकि हमें याद रहे कि ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट हैं। तो मैं इनको फ्रंट लिख देती हूँ इस तरह से फ्रेंड्स। तो जी यहाँ पे हमारे फ्रंट वाले पार्ट कटिंग होकर रेडी हो गए हैं। अब मैं बैक वाले पार्ट को कटिंग कर लूँगी। तो बैक वाले पार्ट के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए रख लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फ्रंट वाला पार्ट इसके ऊपर रख लूँगी इस तरह से। अच्छे से सेट करते हुए आपको इसको रख लेना है। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं उधर की साइड से बिल्कुल सीधा मार्क कर लूँगी। सीधा मार्क कर लेना है आपको, इससे मिलाते हुए नहीं करना है, बिल्कुल सीधा कर लेना है किनारी किनारी पे। तो मैंने यहाँ पे सीधा मार्क कर लिया है। इसके बाद ऊपर से मैं इससे मिलाते हुए मार्क कर लूँगी फ्रेंड्स। अब इसके बाद क्रोच एरिया को फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 1.5 इंच का बाहर को रखूँगी। 1.5 इंच का बाहर को रखते हुए मैं मार्क कर लूँगी इस तरह से। इससे 1.5 इंच बड़ा रखना है आपको और यहाँ से नीचे से भी आपको इससे 1.5 इंच बड़ा रखना है इस तरह से फ्रेंड्स। तो मैंने इसको बाहर को इस तरह से मार्क कर लिया है फ्रेंड्स। इस तरह से आपको मार्क कर लेना है बाहर को। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको कटिंग कर दूंगी। जहाँ जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है वही को फॉलो करते हुए मैं इसको कटिंग कर दूंगी। तो जी फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर दिया है। ये हमारे बैक वाले पार्ट हो गए 2 पार्ट। इसको यहाँ पे मैं बैक लिख देती हूँ ताकि हमें कंफ्यूज ना हो जब हम स्टिचिंग करें। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे ये 2 पार्ट कटिंग होकर रेडी हो गई है बैक वाले। और ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट हो गए हैं फ्रेंड्स। इस तरह से हमारी जो पैंट है ये कटिंग हो गई है।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पॉकेट के लिए फैब्रिक ले लिया है। इस तरह से यहाँ पे मैं पॉकेट कटिंग करूंगी। तो पॉकेट के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 20 इंच फैब्रिक लिया है। इसकी लेंथ मैंने 20 इंच रखी है और इसको मैंने 4 फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पॉकेट को यहाँ तक के सीधा मार्क करूंगी और नीचे से मैं इसको राउंड शेप दूंगी इस तरह से फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको मार्क कर दिया है। अब जहाँ जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है वहीं से मैं इसको कटिंग कर दूंगी इस तरह से। तो जी यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसको इस तरह से कटिंग कर दिया है। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं साइड पे इस तरह से पॉकेट को मार्क करूंगी। इस तरह से मैं इसको 2 इंच का गैप देते हुए मार्क कर लूंगी और नीचे से इस तरह से मैं इसको 5 इंच पे रखूंगी फ्रेंड्स। इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया है। अब मैं आड़ा सा इस तरह से मार्क कर दूंगी इसको। इसके बाद फ्रेंड्स जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है वहीं से मैं इसको कटिंग कर दूंगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको कटिंग कर दिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पेंट वाला पार्ट ले लूंगी। फ्रंट वाला पार्ट है वो मैं ले लूंगी दोनों को इस तरह से। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने फ्रंट वाले पार्ट ले लिए हैं दोनों। अब इसके ऊपर यहाँ पे मैं कोने पे पॉकेट रख दूंगी जो मैंने पॉकेट कटिंग की है। अब इसी को मिलाते हुए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको मार्क कर लूंगी इस तरह से। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर लिया है। अब इसको भी मैं यहाँ से कटिंग कर दूंगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट को कटिंग कर दिए हैं फ्रंट वाले। तो ये हमारी पॉकेट कटिंग होकर रेडी हो गई है फ्रेंड्स। इस तरह से जो हमारी पैंट है ये कटिंग होकर रेडी हो गई है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पैंट को स्टिचिंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, पैंट को स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने पॉकेट ले ली है इस तरह से और पॉकेट को इस तरह से फोल्ड कर लेना है आपको। इस वाली पॉकेट को आपको उधर को फोल्ड करना है और इसको इधर को फोल्ड करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर से आपको 2 इंच का गैप देते हुए स्टिचिंग कर लेनी है। 2 इंच आपको बचा देना है और स्टिचिंग कर लेनी है इस तरह से फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं इस तरह से 2 इंच का गैप देते हुए स्टिचिंग कर लूंगी इसको। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दोनों पॉकेट को इस तरह से स्टिचिंग कर लिया है। ऊपर से मैंने 2 इंच का बचा दिया है और दोनों पॉकेट को मैंने इस तरह से स्टिचिंग करते हुए सीधा कर लिया है फ्रेंड्स यहाँ पे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फ्रंट वाले पार्ट ले लूंगी इस तरह से। मैंने दोनों पार्ट ले लिए हैं फ्रंट वाले, इनको मैं अलग करके इस तरह से रख लूंगी। तो दोनों का क्रोच एरिया का मुंह मैं एक तरफ कर दूंगी इस तरह से फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पे मैं पॉकेट ले लूंगी और पॉकेट की ये वाली साइड में ऊपर रखूंगी फ्रेंड्स। इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर मैं स्टिचिंग कर दूंगी। दूसरे वाली पॉकेट को भी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ऊपर रखूंगी इसका मुंह इस तरह से और इसको यहाँ पे रखते हुए स्टिचिंग कर दूंगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको सीधा कर लूंगी। सीधा करने के बाद मैं इसको फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर में स्टिचिंग लगा दूंगी। हाफ इंच का गैप देते हुए ऊपर को स्टिचिंग लगा दूंगी फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं दोनों पॉकेट को इसी तरह से स्टिचिंग कर लूंगी। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इस तरह से पार्ट ले लिया है फ्रंट वाला एक और इसके ऊपर मैंने पॉकेट रख ली है इस तरह से। अब यहाँ पे मैं इसको स्टिचिंग कर दूंगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैंने इसको स्टिचिंग कर दी है फ्रेंड्स। अब मैं इसको सीधा कर लूंगी। तो सीधा करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अब ऊपर को हाफ इंच का गैप देते हुए स्टिचिंग लगा लूंगी। तो इस तरह से मैं इसको स्टिचिंग लगा लूंगी फ्रेंड्स, हाफ इंच का गैप देते हुए। आपको बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ बिठानी है पॉकेट को ताकि जो पैंट है उसमें अच्छे से फिनिशिंग आए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इस तरह से यहाँ पे इसको हाफ इंच का गैप देते हुए स्टिचिंग लगा दी है और जो हमारी पॉकेट है यहाँ पे लग के रेडी हो गई है। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दोनों पॉकेट को इस तरह से लगा दिया है और बैक साइड से ये इस तरह से नजर आ रही है। तो दोनों पॉकेट हमारी यहाँ पे लग के रेडी हो गई है फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको मार्क करूंगी 1 इंच का गैप देते हुए। इस तरह से मैं मार्क कर लूंगी, छोटा सा 1 इंच का ही मैं मार्क करूंगी और उधर की पॉकेट को भी यहाँ पे मैं 1 इंच का गैप देते हुए मार्क कर लूंगी दोनों तरफ में इस तरह से। इसके बाद फ्रेंड्स जहाँ पे मैंने मार्क किया है वहीं से मैं इसको स्टिचिंग कर दूंगी। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको स्टिचिंग कर दी है इस तरह से। दोनों पॉकेट को मैंने इस तरह से स्टिचिंग कर दी है दोनों तरफ से फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बैक वाला पार्ट इसके ऊपर रखूंगी। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने बैक वाला पार्ट इसके ऊपर रख दिया है और यहाँ पे मैं स्टिचिंग कर लूंगी हाफ इंच का गैप देते हुए। सेम इसी तरह से दूसरी साइड को मैं दूसरे वाला पार्ट रख दूंगी फ्रेंड्स। इस तरह से इधर भी मैं स्टिचिंग कर लूंगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इस पार्ट को इस तरह से सीधा करूंगी। स्टिचिंग करने के बाद मैं इसको इस तरह से सीधा करते हुए बिल्कुल किनारी पे स्टिचिंग लगा दूंगी। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है और इस तरह से सीधा करते हुए किनारी पे स्टिचिंग लगा ली है दोनों पार्ट को फ्रेंड्स यहाँ पे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक पार्ट अलग हटा लूंगी इस तरह से मैं इसको उल्टा रख लूंगी और उल्टा रखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसमें डार्ट डालूंगी। तो डार्ट के लिए मैंने इस तरह से 5 इंच पे रखा है इंची टेप को और 5 इंच का गैप देते हुए मैंने इसमें डार्ट डाली है। 4 इंच की मैं इसमें डार्ट डालूंगी फ्रेंड्स। इस तरह से मैं मार्क कर लूंगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने डार्ट को मार्क कर लिया है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे मैं 5 इंच का गैप देते हुए इसको डार्ट डालूंगी। तो इस तरह से मैंने इसको रख लिया है फ्रेंड्स और 4 इंच की मैं इसमें डार्ट डालूंगी। तो 4 इंच पे मैं इस तरह से रख लूंगी फ्रेंड्स। तो मैंने इसको इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे 4 इंच पे मार्क कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको फोल्ड कर लूंगी इस तरह से।
इस तरह से फोल्ड करते हुए मैं डार्ट को स्टिचिंग कर दूंगी फ्रेंड्स। यहाँ पे दोनों साइड से मैं सेम इसी तरह से स्टिचिंग कर दूंगी। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों पार्ट को सेम इसी तरह से मैं डार्ट डाल लूँगी। दूसरे वाले पार्ट को भी मैं इसी तरह से डार्ट डालते हुए स्टिचिंग कर दूंगी फ्रेंड्स। तो जी यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने दोनों पार्ट को इस तरह से डार्ट डालते हुए स्टिचिंग कर दी है। 5 इंच का गैप देते हुए 4 इंच की मैंने इसमें डार्ट डाली है फ्रेंड्स। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने दोनों को डार्ट डाल दी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ये पट्टी ले लूँगी। इस तरह से आपको राउंड शेप में इनको कटिंग कर लेना है इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे। तो इसके बाद यहाँ पे मैं इसको डबल फोल्ड कर लूँगी। इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए मैं इसको स्टिचिंग कर दूँगी फ्रेंड्स। दोनों पट्टियों को मैं सेम इसी तरह से स्टिचिंग कर दूँगी और स्टिचिंग करने के बाद मैं इनको सीधा कर लूँगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इनको स्टिचिंग कर ली है और इनको मैंने यहाँ पे सीधा कर लिया है इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स मैं जिप लूँगी। तो जिप इस तरह से मैंने ले ली है फ्रेंड्स। यहाँ पे जिप को मैं इस तरह से ओपन कर लूँगी और दूसरी वाली पट्टी पे मैं इस तरह से जिप को रखते हुए स्टिचिंग कर लूँगी। सीधा मैं इसके ऊपर जिप रखूँगी फ्रेंड्स इस तरह से और मैं यहाँ पे स्टिचिंग कर दूँगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इस वाली पट्टी को मैं इधर से रखूँगी और जिप को मैं इसके ऊपर उल्टा रख लूँगी इस तरह से और यहाँ पे मैं स्टिचिंग कर दूँगी। तो जी फ्रेंड्स ये वाली पट्टी मैंने इस तरह से ले ली है और इसके ऊपर मैं जिप को इस तरह से रखूँगी सीधा और इस तरह से मैं इसको स्टिचिंग कर दूँगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से इस वाली पट्टी पे हमें जिप को सीधा रखना है और इस तरह से स्टिचिंग लगा देनी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इस वाली पट्टी को इस तरह से स्टिचिंग लगा दी है। अब मैं जिप को यहाँ पे ऑफ कर दूंगी इस तरह से। इसके बाद फ्रेंड्स ये वाली पट्टी मैं इधर से रखूंगी इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे और जिप को मैं इसके ऊपर उल्टा रख दूंगी पलटते हुए इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे। अब मैं इसको स्टिचिंग लगा दूंगी। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दूसरी वाली पट्टी को इस तरह से जिप रखते हुए स्टिचिंग लगा दी है और हमारी ये जिप इस पे लग के रेडी हो गई है फ्रेंड्स इस तरह से आप देख सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पेंट का राइट हैंड वाला पार्ट ले लूंगी जो हमारा राइट हैंड की साइड पे आएगा। इसको मैं इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगा लूंगी फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको राइट साइड वाला पार्ट लेना है फ्रेंड्स। तो इसको मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स स्टिचिंग लगा ली है इस तरह से आपको स्टिचिंग लगा लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ये जिप ले लूंगी जिसको मैंने पट्टी को जिप लगा के रखी हुई है। तो मैं यहाँ पे राइट हैंड की साइड पे इसको इस तरह से रखते हुए स्टिचिंग कर दूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे। अब मैं लेफ्ट हैंड की साइड वाला पार्ट ले लूंगी। इसको मैं इस तरह से रखूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे। इसके ऊपर फ्रेंड्स ये वाला पार्ट रखूंगी मैं, दूसरी वाली जिप का पार्ट रखूंगी इस तरह से फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं स्टिचिंग कर दूंगी और इसको इस तरह से पलट दूंगी। तो जी फ्रेंड्स एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसको किस तरह से लगा सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने राइट हैंड वाला पार्ट ले लिया है इस तरह से जो हमारा राइट हैंड की साइड पे आएगा और जिप को मैंने इस तरह से इसके नीचे रख दिया है और ऊपर में इसको मैं स्टिचिंग लगा लूँगी। तो इस तरह से आपको बिल्कुल किनारी किनारी पे स्टिचिंग लगानी है और जिप को बिल्कुल आपको अंदर कर देना है, बस थोड़ा सा बाहर से इस तरह से छोड़ना है इसको। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इस साइड पे इसको इस तरह से स्टिचिंग लगा ली है इस तरह से फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको इस तरह से स्टिचिंग लगा दी है किनारी किनारी पे। अब मैं यहाँ पे फ्रेंड्स दूसरे वाला पार्ट लूँगी जो हमारा लेफ्ट हैंड की साइड आएगा। अब जिप को यहाँ पे मैं 2 बार इस तरह से मोड़ूंगी, 2 लपेटे दे लेने हैं फ्रेंड्स आपको जिप में। इसके ऊपर इस तरह से रख लेनी है और इसके ऊपर रखते हुए हाफ इंच की स्टिचिंग लगा लेनी है आपको। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 2 बार इसको लपेटे देने हैं, 2 बार आपको इसको इधर से पलट लेना है जिप के पार्ट को इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे इस पट्टी को। तो मैंने इसको इस तरह से स्टिचिंग लगा ली है। अब फ्रेंड्स इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर दूंगी अंदर की तरफ। तो यहाँ पे मैं एक बार जिप को ऑफ कर लेती हूँ इस तरह से फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पे इसको ऊपर को स्टिचिंग लगाऊंगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको इसको स्टिचिंग लगानी है ताकि जो हमारी जिप है उसमें अच्छे से फिनिशिंग आए। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसको हल्की सी राउंड शेप दूंगी। तो इस तरह से मैंने इसको राउंड शेप दी है फ्रेंड्स। अब इसके बाद यहाँ पे मैं ऊपर को जाऊंगी, हल्का सा 5-6 टाँके लगा दूंगी मैं इसको। तो इसके बाद मैं इधर को स्टिचिंग करूंगी फ्रेंड्स, 2-3 टाँके इधर लगाऊंगी मैं। अब इसके बाद सेम इसी तरह से फ्रेंड्स मैं वापस से जाऊंगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैं किनारी किनारी पे आऊंगी, किनारी किनारी पे आपको स्टिचिंग करनी है और नीचे तक के आपको इसको आसन को स्टिचिंग कर देनी है। जो हमारा क्रोच एरिया है इसको मैं नीचे तक के स्टिचिंग कर दूंगी बिल्कुल किनारी किनारी पे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसको इस तरह से स्टिचिंग कर दी है। आप देख सकते हो ये हमारी जो जिप है ये इस तरह से फिनिशिंग के साथ आई है फ्रेंड्स। इस तरह से आपको जिप लगा देनी है, बिल्कुल ईजी है फ्रेंड्स। इस तरह से आप इसको रेडी कर सकते हो।
तो हमारी जो जिप है फ्रेंड्स ये लग के रेडी हो गई है यहाँ पे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पट्टी ले ली है, इस तरह से 1.5 इंच की मैंने पट्टी ली है। इसको मैं इधर से भी फोल्ड करूंगी और इधर से भी। इसके बाद मैं इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर दूंगी और मैं इसको स्टिचिंग लगा लूंगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैं इसको स्टिचिंग लगा लूंगी फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पट्टी को इस तरह से स्टिचिंग लगा ली है, आप देख सकते हो इस तरह से फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी जो जिप है ये लग के रेडी हो गई है और कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। तो इस तरह से आपको जिप लगा लेनी है, बिल्कुल इजी है फ्रेंड्स यहाँ पे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने पट्टी को स्टिचिंग की थी, ये मैंने पट्टी इस तरह से ले ली है, 4 पट्टी ली है फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने, और इसको मैंने 4 इंच की रखा है। इस तरह से मैंने इसकी लेंथ 4 इंच की रखी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इनको इस तरह से लगाऊंगी, जहाँ पे मैंने डाट डाली थी। तो 4 पट्टी ली है मैंने, 4 डाट पे मैं इसको इस तरह से रख दूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे। तो मैंने इनको इस तरह से रख दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 1 इंच का गैप देते हुए मार्क कर लूंगी। तो इस तरह से 4 पट्टी को मैं 1 इंच का गैप देते हुए मार्क कर लूंगी। तो मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स मार्क कर लिया है। अब जहाँ पे मैंने मार्क किया है वहीं को मैं इनको स्टिचिंग कर दूंगी फ्रेंड्स। आपको पक्का करके स्टिचिंग कर देनी है। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इनको स्टिचिंग कर ली है इस तरह से। 4 पट्टियों को मैंने इस तरह से स्टिचिंग कर ली है 1 इंच का गैप देते हुए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसमें बेल्ट लगाऊंगी। तो बेल्ट के लिए मैंने ये पट्टी ले ली है। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बेल्ट की विड्थ रखी है 4 इंच। तो इस तरह से मैंने बेल्ट की विड्थ 4 इंच ले ली है और बेल्ट की लेंथ ली है फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पैंट के अकॉर्डिंग। तो पैंट से मैंने इसको 1 इंच ज़्यादा रखा है, जो हमारा मार्जिन में भी जाएगा। तो मैंने इसको 1 इंच ज़्यादा रख लिया है बेल्ट को फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पेस्टिक ले लूँगी और पेस्टिक को मैं 1 इंच फैब्रिक को बचाते हुए पेस्टिक को मैं कटिंग कर लूँगी। तो 1 इंच मैंने इस तरह से फैब्रिक को बचा दिया है और पेस्टिक को मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है दोनों बेल्ट की फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको आयरन से सेट कर दूँगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पट्टी को इस तरह से रख लूँगी इसके ऊपर पेस्टिक को, और इधर से मैं बचा दूँगी इस तरह से फ्रेंड्स फैब्रिक को, और दूसरी वाली पट्टी का फैब्रिक मैं इधर से बचाऊंगी, इस वाली पट्टी का फ्रेंड्स इधर से बचाऊंगी। तो मैंने दोनों को इस तरह से रख दिया है फ्रेंड्स। अब मैं इसको आयरन से सेट कर लूंगी। अब फ्रेंड्स इसके बाद मैं इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सेट कर लूंगी। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको आयरन कर ली है इस तरह से, आप देख सकते हो फोल्ड करते हुए मैंने इसको आयरन कर ली है। और इधर से मैंने इसको इधर से बचाया है फ्रेंड्स ये वाला फैब्रिक, और दूसरी वाली बेल्ट का इधर से बचाया है। तो इस तरह से आपको इसको सेट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पैंट ले ली है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं बेल्ट लूंगी और बेल्ट की ये वाली साइड मैं इधर रखूंगी, जो हमारी पेस्टिक वाली साइड है वो मैं ऊपर की तरफ लाऊंगी, और यहाँ पे मैं इसको इस तरह से स्टिचिंग कर दूंगी फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको इस तरह से सीधे की तरफ फोल्ड करूंगी। इस तरह से फोल्ड करते हुए मैं किनारी किनारी पे स्टिचिंग करूंगी, और उसके बाद मैं साथों साथ ऊपर में स्टिचिंग करूंगी किनारी किनारी पे। और जो मैंने ये पट्टी लगाई थी बेल्ट वाली, तो मैं इनको इस तरह से रखते हुए स्टिचिंग कर लूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दूसरे वाली बेल्ट ले लूंगी और इसको मैं रखूंगी उल्टी तरफ, इस तरह से उल्टी तरफ रखते हुए मैं इसको स्टिचिंग लगा दूंगी फ्रेंड्स। इसके बाद मैं इसको सीधे की तरफ फोल्ड कर लूंगी इस तरह से फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैंने इसको सीधे की तरफ फोल्ड कर लिया है। किनारी किनारी पे स्टिचिंग लगाने के बाद ऊपर में स्टिचिंग लगाऊंगी ये पट्टी रखते हुए। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पेंट के ऊपर पट्टी रख ली है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 1/2 इंच का गैप देते हुए स्टिचिंग लगा दूंगी। आपको बिल्कुल स्टिचिंग सीधा लगानी है ताकि जो बेल्ट में फिनिशिंग है वो एकदम अच्छे से आए। सीधी स्टिचिंग लगानी है आपको। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको स्टिचिंग लगा दी है। इसके बाद मैं इसको सीधे की तरफ फोल्ड करूंगी इस तरह से। तो इस तरह से मैंने इसको सीधे की तरफ फोल्ड कर लिया है। और इसके बाद मैं नीचे में बिल्कुल किनारी किनारी पे स्टिचिंग लगाऊंगी। आपको कोई गैप नहीं देना है, बिल्कुल किनारी किनारी पे आपको स्टिचिंग लगानी है फिनिशिंग के साथ। जो हमारा फैब्रिक है फ्रेंड्स आपको बिल्कुल उसको अंदर कर देना है, फैब्रिक आपको बाहर नहीं छोड़ना है। ओनली आपको जो पेस्टिक है वो बाहर रखनी है, जितनी पेस्टिक की चौड़ाई है वो आपको बाहर रखनी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको किनारी किनारी पे स्टिचिंग लगा दी है। अब मैं इसको ऊपर में भी किनारी किनारी पे स्टिचिंग लगाऊंगी इस तरह से फ्रेंड्स। बिल्कुल आपको किनारी किनारी पे स्टिचिंग लगानी है। अब इसके बाद फ्रेंड्स जो ये बेल्ट वाली पट्टी है इसको मैं यहाँ पे इसके ऊपर रख लूँगी फोल्ड करते हुए इस तरह से। और इसके बाद मैं इसके ऊपर इस तरह से स्टिचिंग कर दूंगी और यहाँ पे मैं पक्का करके स्टिचिंग कर दूंगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दूसरे वाली पट्टी को भी इसी तरह से फोल्ड करते हुए रख लूंगी और इसको भी मैं इसी तरह से पक्का करते हुए स्टिचिंग लगा लूंगी।
अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कोने पे आने के बाद इधर में भी यहाँ पे किनारी किनारी पे स्टिचिंग लगा दूंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसको इस तरह से स्टिचिंग लगा ली है और जो हमारी बेल्ट है ये लग के रेडी हो गई है। इस तरह से आप देख सकते हो कितनी अच्छे से इसकी फिनिशिंग आई है। तो आपको इसी तरह से इसको लगा लेनी है। तो जी फ्रेंड्स सेम इसी तरह से मैंने दोनों साइड की बेल्ट को लगा लिया है। आप देख सकते हो कितनी अच्छे से इसकी फिनिशिंग आई है और बैक साइड से भी बिल्कुल एकदम अच्छे से नजर आ रही है उल्टी साइड से। तो इस तरह से फ्रेंड्स अब मैं इसको फोल्ड करके रख लूंगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसके क्रोच एरिया को स्टिचिंग करूंगी। तो इस तरह से मैं आसन वाली साइड को स्टिचिंग कर दूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आसन वाली साइड को इस तरह से स्टिचिंग कर दी है। इसके बाद मैं इसको इस तरह से कर लूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे। तो इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसकी लूजिंग की स्टिचिंग कर दूंगी। इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए आपको इसकी लूजिंग की स्टिचिंग कर देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसके नीचे के बॉटम को फोल्ड कर दूंगी। 1.5 इंच का आपको बॉटम को फोल्ड कर देना है इस तरह से और किनारी किनारी पे स्टिचिंग लगा देनी है। दोनों बॉटम को आपको इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसको इस तरह से स्टिचिंग कर दी है, इसकी लूजिंग कर दी है। इसके बाद मैंने नीचे के पाइचों को भी फोल्ड कर दिया है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो हमारी पैंट है फ्रेंड्स ये स्टिचिंग होके एकदम रेडी हो गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको फ्रेंड्स ये बटन लगा दिया है इस तरह से और ये जिप हमारी कितनी अच्छे से फ्रेंड्स इसकी फिनिशिंग आई है। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी पॉकेट पैंट कटिंग एंड स्टिचिंग होकर रेडी हो गई है। इस तरह से आप देख सकते हो कितना बढ़िया से इसको लुक आया है और बैक साइड से इस तरह से है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बढ़िया जो है हमारी पैंट स्टिचिंग होकर रेडी हुई है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने इसको पॉकेट लगाई है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसे अच्छे से न्यू डिज़ाइन देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें। तो जी फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।